Hello students, in this video we will discuss question number 1 of exercise 2.2 of class 10th. ठीक है, question 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, हर पार्ट में सबसे पहले आपको आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ और उनके कोफिशेंट्स के बीच. ठीक है, क्या थी रिलेशनशिप? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. लेकिन सबसे पहले आप पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करेंगे? ज़ीरो. देखिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है. ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है वो होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम निकाल लेते हैं ज़ीरो इसके बाय फैक्टराइजिंग आर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो देखिए आपका कांस्टेंट टर्म है 8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 8 1 जा 8 हो जाएंगे आपके. ठीक है, अब देखिए आपको 8 के ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं जिसको माइनस करने पे, ये साइन बताता है हमें कि हमें माइनस करने पे देखना है या प्लस करने पे. तो 8 के ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं जिसको माइनस करने पे आपको क्या मिल जाए? 2 मिल जाए. ठीक है, तो देखिए 8 आपको कैसे कैसे मिलता है? 8 1 जा 8. ठीक है, और एक होता है आपका 4 2 जा 8. ठीक है, 2 4 जा या 4 2 जा एक ही बात है. ठीक है, तो अब देखिए 8 1 जा 8 हो गया और 4 2 जा 8. अब देखिए दोनों में से कौन सा पेयर है जो आपको माइनस करने पे 2 दे रहा है? देखिए 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा. ठीक है, तो हम ये पेयर ले लेते हैं. ठीक है, और आपके मिडिल टर्म को क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं. हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस लिख लीजिए आप 2x को लिख देंगे 4x माइनस के 2x. 2x को लिख दीजिए 4x माइनस के 2x. ठीक है, माइनस 8. अब देखिए आप अपना ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8. ठीक है, अब देखिए आप क्या लिखेंगे? x इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए. देखिए दोनों में x कॉमन आ जाएगा. यहाँ से एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x बचा माइनस 4x में से x बाहर आ गया तो बचा आपका 4. ठीक है, प्लस अब देखिए 2 और 8 में 2 और 8 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 ही है तो 2 कॉमन ले लेंगे आप. 2x में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस. अब देखिए 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 4 लिख देंगे. ठीक है, एक ब्रैकेट बन गया आपका x माइनस 4 का और एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 2 का. ठीक है, अब क्योंकि आप ज़ीरोज़ लगा रहे हैं, ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं तो आप अपने पोलिनोमियल को पुट कर दीजिए इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखिए आपको दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो मिल रहा है. इसका मतलब है या तो दोनों ज़ीरो होंगे आपके ब्रैकेट या फिर दोनों में से एक क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है. ठीक है, क्योंकि देखिए 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ सकता है, या अगर ये ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है, तो एक ज़ीरो की जब नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो. हो सकता है ये ज़ीरो ना हो और ये ज़ीरो हो तो भी दोनों की प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा? ज़ीरो. ठीक है, तो हम लिखते हैं x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0. एंड नहीं लिख सकते यहाँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दोनों ही ज़ीरो हों. ठीक है, एक के ज़ीरो होने पे भी आपकी पूरा पोलिनोमियल क्या हो सकता है? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो आइदर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको एक ज़ीरो मिल जाएगा, ये माइनस 4 है उधर जाएगा प्लस 4 और ये प्लस 2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2. ठीक है, तो ये आ गए आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल. अब इस क्वेश्चन में हमें दूसरा काम करना था, अपनी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था. ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन. ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम. लेट कर लेते हैं, ये पहला इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए एक ज़ीरो को, और दूसरे ज़ीरो को आप क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए. ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए. द सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल, जहाँ पे बी और ए क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं. बी होता है आपका एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट और ए होता है आपके एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट. तो अल्फ़ा क्या है आपका? 4 है. बीटा क्या है आपका? माइनस का 2 है इज़ इक्वल टू बी क्या है आपका? देखिए जो एक्स के साथ है माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी की प्लेस में माइनस का 2. और ए क्या है आपका? जो एक्स स्क्वायर के साथ है कांस्टेंट टर्म क्या है? वो 1 है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी से पहले ऑलरेडी माइनस था तो वो हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, और बी खुद क्या था? माइनस का 2 था, इसलिए हमने साइन के बाद साइन आ रहा था तो उसको ब्रैकेट में लिखा. अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2. अब देखिए 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2, और 2 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं. LHS किसके इक्वल आ गया आपके?
RHS के, ठीक है। तो एक तो वेरीफाई हो गया आपका रिलेशनशिप के अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के B/A के इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं जो होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा कितना था आपका 4 और बीटा कितना है -2, ठीक है। तो अल्फ़ा के प्लेस पर लिख देंगे हम 4 और बीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे -2, ठीक है, इज इक्वल टू सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म जो है आपका -8, ठीक है। माइनस नेगेटिव साइन हमेशा नंबर के साथ जाता है, -8 और ए है आपका x² के साथ वाला टर्म जो है आपका 1, ठीक है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और प्लस माइनस ये क्या आ गया माइनस आ गया और ये आ गया -8/1 को लिख सकते हैं आप -8, ठीक है। तो LHS किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल, ठीक है। तो देखिए आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई कर लिया। ये था आपका सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वाली रिलेशनशिप जिसको आपने वेरीफाई किया। और ये आपकी रिलेशनशिप थी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, उसको भी आपने वेरीफाई कर लिया। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड।